राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पीएच मान पर आधारित हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आपको पेपर में 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक बार आप पूरा देख लेते हैं तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जो पीएच वाला जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं क्वेश्चन में से बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7.4 होता है मनुष्य के आंसू का पीएच मान। दोस्तों याद रख लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इन्हीं सारे प्रश्नों में से आपको 1, 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो 3 है, 3 पीएच सिरके का पीएच मान होता है। दोस्तों सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 3 पीएच होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो 1 है H2SO4 का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो 2.4 जो होता है नींबू का पीएच मान होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने नोट्स में नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो 7 होता है NaCl का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4.5 जो होता है टमाटर का पीएच मान होता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट जरूर कर लीजिएगा और क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इन सारे प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। दोस्तों अगला प्रश्न है, समुद्र का पीएच मान कितना होता है? समुद्र का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो 8.5 समुद्र का पीएच मान होता है 8.5। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? जो हमारे मुंह में से लार जो निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 5 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.2 जो होता है किसी भी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4.8 से लेके 8.4 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है शराब का पीएच मान कितना होता है? यानी कि अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.8 जो होता है शराब का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है बियर का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों जो बियर लोग पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4.5 बियर का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है? संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन है संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3.7 जो होता है संतरे के रस का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.5 चाय का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों सारे क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, बस पेपर में एकदम ही आएगा साइंस में, मतलब साइंस के पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय घोल का पीएच मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1.5 गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है पनीर का पीएच मान कितना होता है? पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.9 पनीर का पीएच मान होता है। दोस्तों इससे कम हुआ तो आपका पनीर शुद्ध नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, पीएच मान का मतलब ये होता है कि उससे कम या ज़्यादा होता है तो वो जो भी एलिमेंट हो या जो भी हो वो शुद्ध नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.4 बड़ी आंत का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.4 छोटी आंत का पीएच मान होता है। याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11.6 अमोनिया का पीएच मान होता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा,
क्योंकि सारे क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11.6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको वीवीआई में रख लीजिएगा, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8.5 जो होता है बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है। दोस्तों याद रखिएगा बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। अगला प्रश्न है अचार का पीएच मान कितना होता है। अचार का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3.5 से लेके 3.9 तक अचार का पीएच मान होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडे का पीएच मान कितना होता है। सोडे का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडे का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जो होता है सोडे का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नमक का पीएच मान कितना होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 जो है नमक का पीएच मान होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा नमक का पीएच मान 9 होता है। अगला प्रश्न है जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 जो होता है जल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच मान 1 होता है। अगला प्रश्न है कॉफ़ी का पीएच मान होता है, मतलब कि कॉफ़ी के पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। याद रखिएगा दोस्तों कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। सेब का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों खाने वाला सेब यानी कि एप्पल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। सेब का पीएच मान 3 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों अंडे का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों अंडे का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.8 अंडे का पीएच मान होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। याद रखिएगा दोस्तों जो हम ब्रश बनाते हैं टूथपेस्ट का यूज करते हैं उसका पीएच मान 8 होता है। अगला प्रश्न है मछली का पीएच मान कितना होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11 मछली का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है मक्खन का पीएच मान कितना होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.1 से लेकर
6.4 तक मक्खन का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 होता है उदासीन घोल का पीएच मान। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5.6 से लेकर 6.0 तक सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको मालूम नहीं हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका राइट आंसर आपको रिप्लाई में बता दूंगा। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना, मैं इसका राइट आंसर स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं।